कॉफी विद करण एक टीवी शो है जो आपने कई बार देखा होगा, जिसमें करण जौहर सेलिब्रिटीज को बुलाते हैं। अब इसी तर्ज पर एक शो शुरू हुआ है, कॉफी विद डीआईजी। इंदौर डीआईजी हरिनारायण चारी ने यह शो शुरू किया है। मकसद है बेहतर कानून व्यवस्था बनाना। मंगलवार को इसका पहला एपिसोड हुआ। यह तस्वीरें टीवी शो कॉफी विद करण की है, जिसमें डायरेक्टर करण जौहर फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े तमाम सेलिब्रिटीज को बुलाते हैं। कई मुद्दों पर बातचीत होती है। और अब इस तस्वीर को देखिए। तस्वीर में इंदौर डीआईजी दो मेहमानों से चर्चा में मशगूल हैं। एक है प्रदेश के पूर्व डीजीपी एसके दास और दूसरे हैं बैंक ऑफ इंडिया के मैनेजर एसके चौधरी। दरअसल कानून व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए डीआईजी ने यह तरीका अपनाया है। हालांकि उन्होंने इसे संवाद नाम दिया है। वैसे लोगों को पुलिस आमंत्रित करना चाहती है जो किसी खास क्षेत्र में रहते हैं, वहाँ के स्थानीय समस्याओं से अवगत हैं और उनके बारे में एक सुझाव देना चाहते हैं, अपना ऑब्जर्वेशन उस समस्याओं के प्रति देना चाहते हैं। क्योंकि पुलिस की जो भी गतिविधियाँ हैं, एक आम व्यक्ति उसका महत्वपूर्ण स्टेक होल्डर है, उससे प्रभावित व्यक्ति है। उस व्यक्ति के भी घटनाओं के बारे में, महत्वपूर्ण निर्णयों के बारे में उसके क्या दृष्टिकोण है या किस हद तक उसमें सुधार चाहता है। इसलिए कुछ समाज के अलग अलग हिस्सों के प्रतिनिधित्व करने वाले व्यक्तियों को इसमें बुलाया जाएगा। डीआईजी ने अपने शो के पहले गेस्ट 39 आवेदकों में से चुने और दोनों ने इस चर्चा के दौरान कई सुझाव दिए। पूर्व डीजीपी एसके दास ने अपराध की दुनिया में नाबालिगों की बढ़ती संख्या पर चिंता जाहिर की, तो बैंक ऑफ इंडिया के मैनेजर एसके चौधरी ने पुलिस की संवादहीनता, संवेदनहीनता और कम संसाधनों की बात की। आमतौर पे ये माना जाता है कि जब भी कोई हादसा होता है, कोई दुर्घटना होती है, कोई अपराध होता है, तो कभी पुलिस की सीमाएं ये सीमा क्षेत्र में नहीं आता वगैरह वगैरह, एफआईआर लिखाने में मुश्किल जाती है। तो उस संबंध में क्या किया जा सकता है, व्यवहारिक सॉल्यूशन क्या हो सकते हैं उन समस्याओं के, इस बारे में मेरी डीआईजी साहब से चर्चा हुई। 2 महीने के अंतराल में 10 बच्चे पकड़े गए। तो ये अब मैंने कहा कि ये पुलिस के लिए बहुत बड़ी चिंता की बात है और इस पे अपने को स्टडी करना बहुत जरूरी है कि बच्चों की क्या ऐसी परिस्थितियां हैं उनके घरों की जो इन बच्चों को मजबूर करती है अपराधी बनने के लिए। और ये आज के बच्चे, नाबालिग बच्चे अगर अपराधी हो गए तो फिर तो देश का फ्यूचर खराब हो जाएगा। बहरहाल डीआईजी ने यह पहल की है जो सराहनीय है। पुलिस को हर स्तर पर संवाद की जरूरत होती है, यह भी उसमें से एक तरीका है। पहले ही एपिसोड के लिए आवेदनों की संख्या भी बताती है कि शहर के लोग डीआईजी से बात करने में उत्साहित हैं। इस कवायद को कामयाब तभी कहा जाएगा जब चर्चा के मुद्दों पर अमल होता भी दिखाई दे। पुनीत विजयवर्गीय, बंसल न्यूज, इंदौर। तो कई अधिकारी अपने तरह से सुधारने की प्रक्रिया करते हैं और इसी कड़ी में डीआईजी हरिनारायण चारी, जिन्होंने ये नई पहल शुरू की है, उनका नाम भी लिया जा सकता है। लेकिन सार्थक तभी होगी जब इस पर अमल भी हो। ज़्यादा बात करते हैं। पुनीत विजयवर्गीय, इंदौर संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। पुनीत, पहल अच्छी है और कानून व्यवस्था ठीक रहे। इंदौर मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा शहर है और वहाँ की कानून व्यवस्था हमेशा चुनौतीपूर्ण काम रहता है अधिकारियों के लिए। लेकिन ये जो पूरी पहल है, इसमें और ऐसे कौन से लोगों को बुलाया जाएगा? क्या आम आदमी की तरफ से भी आवेदन आए थे? ये जो 2 बड़े नाम हमने दिखाए हैं, वो तो एक पूर्व डीजीपी और एक बैंक के अधिकारी हैं, लेकिन क्या आम आदमी भी अपनी बात कर सकता है डीआईजी के साथ इस शो पर? जी बिल्कुल विजय जी, ये जो परिचर्चा रखी गई है कॉफी पर, ये आम जनता के लिए ही रखी है। जो भी व्यक्ति डीआईजी से चर्चा करना चाहेगा, वो उनके साथ उनके ऑफिस में बैठकर कॉफी पी सकता है और जो भी कानून व्यवस्थाओं से संबंधित समस्याएं हैं उस पर चर्चा कर सकते हैं। जो पहली परिचर्चा हुई है उसमें निश्चित तौर पर 2 बड़े लोग थे और उन्होंने जरूर जो जरूरत है कानून व्यवस्था में सुधार की, वो ही मुद्दे सामने रखे हैं। निश्चित तौर पर नाबालिग अपराधी जो बढ़ती हुई संख्या है वो वाकई चिंता का विषय है। इसके अलावा यदि बात की जाए तो पुलिस की संवादहीनता, संवेदनहीनता
और संसाधनों की कमी भी एक बड़ा मुद्दा है जो कि डीआईजी के जहन में पहुंचा है। इसके साथ ही डीआईजी ने जो सुझाव मिले हैं उनका भी स्वागत किया है कि किस तरह से पुलिसिंग में सुधार किया जा सकता है। हालांकि पिछले कुछ समय की बात की जाए तो इंदौर शहर के अपराधों में जरूर कमी आई है। यहाँ पर लगातार अपराध बढ़ते जा रहे थे। मध्य प्रदेश का नंबर 1 शहर भी इंदौर हुआ करता था, लेकिन अब जो इस बार के आंकड़े आए हैं उनमें कहीं न कहीं इंदौर पीछे भी नजर आ रहा है। तो निश्चित तौर पर जो एक नई पहल डीआईजी हरिनारायण चारी मिश्र ने शुरू की है वो इंदौर शहर के लिए जरूर सार्थक रहेगी और जो आम जनता अपनी बात और अपने सुझाव आला अधिकारियों तक पहुंचाना चाहते हैं वो अपने सुझाव जरूर पहुंचा सकेंगे। जी विजय जी, बिल्कुल सही बात है। और पुलिसिंग का पहला रूल ही यह है कि जनता के साथ कितना बेहतर कोऑर्डिनेशन पुलिस अधिकारी बना सकते हैं, वो सफल होते हैं अपने कार्यकाल के दौरान, और ऐसा ही कुछ डीआईजी करना चाहते हैं। संवादहीनता न रहे जनता और पुलिस के बीच में, ये इस कार्यक्रम की और ये जो शुरू किया है उसकी सबसे पहली शर्त है, और इसी तरह से वो आगे बढ़ते नजर आ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया पुनीत तमाम बातचीत के लिए।